तो ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास है आज स्पेशल बेसिक बिगनर के लिए, और डीएसए के लिए कैसे अप्लाई करें, डीएसए क्या होता है जनरली। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बेसिक से, मार्केट के बारे में बेसिक से। ठीक है। और कैसे हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू, स्टॉक्स में, फ्यूचर में और ऑप्शन में। ठीक है। मतलब कैश में, ऑप्शन में और फ्यूचर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं विनय सर की टीम से हूँ। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स की या कैश, फ्यूचर, ऑप्शन की। तो सबसे पहले कैश में आते हैं। तो कैश में हमेशा आप नंबर ऑफ शेयर्स में काम करते हैं। जब भी आपको कोई ट्रेड लेना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आपको कैश में कोई भी स्टॉक्स को सर्च करना होगा। जैसे कि आपको शेयर्स करना है टाटा मोटर्स। ठीक है। अब टाटा मोटर आपको शेयर सर्च करने के लिए यहाँ पर आप प्लस करिए इसको। ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है। ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है। अब इसको बाई करना है। इसको बाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी, सपोज आपको क्वांटिटी पुट करना है 525। ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मतलब दिन भर के लिए ट्रेड करना होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है तो आज खरीदने के बाद 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी आपको ट्रेड करना होगा तब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। बात करता हूं मैं इस ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज की ट्रेडिंग, आज खरीदा आज ही बेचा। और लॉन्ग टर्म मतलब आज खरीदने के बाद जब आपका मन हो तब बेचिए। अब इसको कैश एंड कैरी भी हम बोलते हैं, सीएनसी। ठीक है। जब आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग में टाटा मोटर के शेयर खरीदना है कैश में, तो 5 to 5 क्वांटिटी अगर आपको खरीदना है इंट्राडे के लिए, तो आपको इतना अमाउंट लगेगा, 97,450 रुपीज। अगर आपको इसको इंट्राडे पर खरीदना है। यही चीज अगर आपको लॉन्ग टर्म पे जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको 4,87,252 रुपीज आपका लगेगा। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यहीं से आ गया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना है तो आपको कैपिटल ज्यादा होना चाहिए आपके डीमेट अकाउंट में, और अगर आपको इंट्राडे के लिए जाना है दिन भर के लिए, तो वहां पर ब्रोकर आपको कुछ लिमिट देता है, कुछ लिवरेज देता है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कम अमाउंट में ही आप ज्यादा शेयर खरीद पाते हैं। तो ये हुई हमारी कैश की बात। अगर हम कैश में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कितना भी टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है तो आप कितने भी दिन इसको होल्ड पर रख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि इसमें 4,87,000 रुपए के आसपास आपका लग रहा है। बट आपके पास इतना अमाउंट नहीं है और आपको टाटा मोटर के 525 ही शेयर खरीदना है। तो उसके लिए सिंपली आप जाइए फ्यूचर में। ठीक है। ये वाला टाटा मोटर फ्यूचर, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बेसिकली हम देखते हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। इसको भी मैंने ऐड किया। अब जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर मेरी वॉच लिस्ट में टाटा मोटर आएगा, ये वाला। जो मैंने ऐड किया है, ठीक है, ये वाला। इनका रेट चल रहा है 934। अब मुझे अगर इसको बाई करना है तो इसमें भी 2 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। एक आता है मार्केट और एक आता है लिमिट, सॉरी, एक आता है इंट्राडे और एक आता है ओवरनाइट। ये सीएनसी को हमने यहाँ पे ओवरनाइट नाम दे दिया है, नॉर्मल पोजीशन दे दिया है। ठीक है। और इंट्राडे मतलब इंट्राडे। अब इंट्राडे पे मुझे 550 शेयर खरीदना है, तो मुझे यहाँ पर कितना अमाउंट लग रहा है? 1 लाख रुपए के आसपास। मतलब कैश क्या, ऑलमोस्ट कैश। अगर मुझे ओवरनाइट पोजीशन बनाना है तो भी मुझे 1 लाख रुपए, वहां पे 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रखना पड़ रहा था, और यहाँ पर मुझे 1 लाख रुपए रख के भी मैं ओवरनाइट पोजीशन ले सकता हूँ, मतलब होल्ड कर सकता हूँ। बट कंडीशन ये है कि इसकी होल्डिंग में आपको महीने के लास्ट थर्सडे को, मतलब इसकी एक्सपायरी के दिन, इसको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्जिट हो जाएंगे आप। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही आपको इसको सेल आउट करना पड़ेगा। अगर आपने बाई किया हो तो सेल करना पड़ेगा, और अगर आपने सेल किया हुआ है तो इसको बाई करना पड़ेगा। कब? गुरुवार को। ठीक है। गुरुवार को, थर्सडे को, महीने के लास्ट गुरुवार को। ये बात हो गई हमारी
डिफरेंस की, बेसिक डिफरेंस की, कि अगर हम कैश में ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट होल्डिंग्स के लिए ज्यादा लगेगा। अगर हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अमाउंट होल्डिंग्स के लिए कम लगेगा। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि अगर हमको कैश में ट्रेडिंग करना है तो आपको हमेशा होल्डिंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स की, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल। और अगर आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग किया है तो उसका एक लिमिट रहेगा, उसका 1 महीने का लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो बेसिक 2 डिफरेंस है वो आपको याद रहेंगे। अब कैश में भी बात हो गई, फ्यूचर में भी बात हो गई, एक आता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है, हमेशा जब ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए लग रहे हैं आपके 550 शेयर्स खरीदने के, लोट खरीदने के। ठीक है, ऑप्शन में हमेशा क्या होगा कि आपको जो अमाउंट रहेगा वो 1 लाख रुपए की जगह अगर आपके पास 25-30 हजार रुपए भी है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अब एक और डिफरेंस होता है फ्यूचर में और कैश में, कि आप कैश में हमेशा अगर आपने कोई पोजीशन को सेल किया है ना, पोजीशन 2 टाइप से होती है, एक बाई करके सेल करना या फिर सेल करके बाई करना। अगर आप उस साइकिल को कंप्लीट करते हो तो आप प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सपोज आपने 934 934 रुपए से 934 रुपए से एक पेन खरीदा और उसको आपने 940 रुपए पे बेच दिया, तो क्या हुआ, 934 से खरीदा, 940 पे बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। एक तो ये कंडीशन होगी, एक ये कंडीशन होती है कि 934 रुपए पे आपने बेच दिया और जब वो नीचे आया, उस पेन का रेट गिरा 925, तो आपने उसको खरीद लिया, वहां भी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो आप बाई करके सेल भी कर सकते हैं या तो सेल करके बाई भी कर सकते हैं, वो कैश में भी कर सकते हैं और वो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अगर आपने कैश में किया है, अगर आपने कैश में किया है तो उसको इंट्राडे पे ही आपको, इंट्राडे पे आपने कैश में सेल किया है तो उसको इंट्राडे पे ही एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मान लो 934 रुपए 934 रुपीज से उस पेन को बेचा है तो 925 पर आपको उसी दिन खरीदना भी पड़ेगा। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में अगर आपने 934 रुपीज से उसको बेचा है तो आप उस महीने के लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस महीने की लास्ट एक्सपायरी पर, एक्सपायरी कब रहेगी, महीने के लास्ट थर्सडे को, उस दिन आपको उसको खरीदना पड़ेगा। तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो दिन भर में बेच दीजिए, आप चाहे तो उसको होल्ड कर लीजिए। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस होते हैं केस फ्यूचर में और ऑप्शन में। आपको डिफरेंस होता है कि आप इसमें कम अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं सेम शेयर, वो केस में, वो फ्यूचर में, या वो ऑप्शन में। ठीक है, अगर आप केस में कर रहे हैं, आप अगर फ्यूचर में कर रहे हैं और अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में आपका कम अमाउंट हमेशा लगेगा कंपेयर टू कैश, और फ्यूचर ऑप्शन में हमेशा कम अमाउंट लगेगा। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब मुझे ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड करना है, तो ट्रेड कैसे किया जाता है ना, ट्रेड कैसे किया जाता है। सपोज अगर मैं बात करूं इस टाटा मोटर की, है ना, इस टाटा मोटर का जो अभी रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 934 रुपीज। ठीक है, 934 रुपीज, और मुझे इसको बाई करना है, मुझे इसको बाई करना है 936 रुपीज से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि मैंने यहां पर सबसे पहले एसएल ऑर्डर यूज किया। ठीक है, और यहां पर 935 लिखा, 935 रुपीज, और यहां पर भी मैंने 935 रुपीज लिया। ठीक है, और यहां पर मैंने एस एल चूज किया, याद रखना एस एल चूज किया है, ना मैंने मार्केट प्राइस ना मैंने लिमिट प्राइस, यहां पर एस एल चूज किया। जब एस एल चूज करूंगा तो 935 पर, और मैंने इसको बाई कर दिया। जब भी ये बाय होगा, जब ये रेट आएगा तब जाके आपका बाय होगा। कभी भी इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमेशा लिमिट और एसएल प्राइस का ही यूज करें, मार्केट प्राइस को नहीं यूज करें। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि एसएल पे ट्रेड, अगर हाईएस्ट प्राइस चल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 935 लगा के, 936 लगा के, और यहाँ पर 936 लगा के, आपकी जो गिवन वैल्यू है, जो वैल्यू का आप वेट कर रहे हैं, वो वैल्यू पर अगर आपको ट्रेड करना है तो एसएल लगा के आप
बाई कर दीजिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? बताइए चैट में। ठीक है, आया। अब मुझे टारगेट लगाना है। अब मुझे टारगेट लगाना है। तो मुझे टारगेट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टारगेट लगाने के लिए सिंपल, अगर अब ये मैंने खरीद तो लिया है, अब मुझे टारगेट लगाना है, तो सिंपल इसको क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा, या तो अगर मेरी पोजीशन है तो उसको एग्जिट पे जाऊंगा। तो मैं क्या गया, यहां पर गया और यहां पर मैंने टारगेट लगाया। ठीक है, टारगेट लगाने के लिए मुझे, सपोज मुझे 950 का टारगेट लगाना है, 950 का, है ना। तो यहाँ पर लिमिट यूज करूंगा मैं, या तो एग्जिट में जाके आप डायरेक्ट कर दीजिए, या तो यहाँ पे आके आप सेल के ऑप्शन पे जाके लिमिट जाके सेल कर दीजिए। अब जब 950 आएगा तब जाके आपका टारगेट, हाँ एसएल मतलब स्टॉप लॉस होता है, वो भी मैं बताऊंगा, अभी टारगेट की बात कर रहा हूं। तो टारगेट अगर आपको लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लिमिट का। ठीक है, और अब स्टॉप लॉस लगाना है सिंपल। और अगर एसएल लगाना है तो एसएल लगाने के लिए, अब ऑब्वियसली अगर मैंने उसको 934 रुपीज से खरीदा है तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, कितने का? स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 925 का। तो 925 का अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो मैं एसएल चूज करके यहाँ पे 925 लिख दूंगा। और इसको सेल कर दूंगा। जब स्टॉप लॉस आएगा तो 925 पर मेरी वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे इन चीजों में किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, नए लोग, जितने भी नए लोग हैं बता दीजिए। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब यहां से मैं पता कर लिया कि मेरे को शेयर कैसे बाय करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट कैसे लगाना है। ठीक है, इसी चीज को लेकर हम जाते हैं कि ये वैल्यू कहां से पता करूं कि 925 पर ही बाई करना है। तो इस वैल्यू को, ट्रिगर प्राइस, प्राइस में अंतर मत रखिए, रखिए 5 से 10 पॉइंट, 10 पैसे का। ठीक है, अब रुपेश सर आपका भी मैं आंसर दूंगा, आप बने रहिए इस क्लास में, आपको मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू कैसे पता करूं कि 925 भी मुझे बाई करना है या मुझे किसी प्राइस पर बाई करना है? तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन चेन। उस ऑप्शन चेन के लिए आपको इस ऑप्शन चेन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्री ऑप्शन चेन है। ठीक है, इस नेशनल स्टॉक, जो नेशनल एनएससी है, इसका ऑप्शन चेन है इसमें, और एलटीपी कैलकुलेटर में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। देखिए, ये एक ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर ओपन इन ओआई, ओआई चेंज, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी चेंज, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये सब कुछ लिखा हुआ है ना। यही चीज अगर हम देखें कहाँ पर, यही चीज अगर हम देखें एलटीपी कैलकुलेटर में, तो एलटीपी कैलकुलेटर में आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अब एलटीपी कैलकुलेटर के दो टाइप है, वर्जन है। एक है वर्जन 2023 और एक है वर्जन 2024, 2023 और 2024। मैक्सिमम लोग अभी जिनके पास इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा इस टाइप का, वो 23 यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस टाइप का इंटरफेस अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर तो वो 24 वर्जन है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जो 23 वर्जन है, इसको इसको होम पेज पर जाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन टाइप का दिखाई देगा, है ना। इसमें आपको ये भी पता कैसे लगेगा कि मेरा कितने दिन का बचा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा रहेगा यूर सब्सक्रिप्शन प्लान एक्सपायर इन 130 डेज। मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कम्युनिटी मेंबर हूं या नहीं? तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ए कम्युनिटी मेंबर एंड यू कैन एंजॉय 50% डिस्काउंट एंड विन। अब कम्युनिटी मेंबर कैसे बनते हैं? तो कम्युनिटी मेंबर के लिए आप एक अमाउंट होता है 5899, जब आप वो पे करते हैं तो आप कम्युनिटी मेंबर बन जाते हैं। कम्युनिटी मेंबर बनने के बाद एलटीपी कैलकुलेटर का
प्लान होता है, प्लान होता है, और वो प्लान इस टाइप का रहता है, जैसे अगर मैं कम्युनिटी मेंबर हूं तो मुझे 354 एक वीक का लगेगा, और अगर नॉन कम्युनिटी मेंबर होता तो 708 रुपये लगता। वही चीज अगर मैं, मतलब दुगना, अगर मैं नॉन कम्युनिटी मेंबर होता तो 1416 लगता, पर मेरा दुगना, मतलब इसका आधा करूंगा तो 708, 708 रुपये मेरा लग रहा है, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी मेंबर हूँ। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वार्टरली है, और सेम ऐसा ही ईयरली और हाफ ईयरली। ये बात हो गई। ठीक है, अब मुझे इस ऑप्शन चेन में, अगर मैं एलटीपी कैलकुलेटर यूजर हूं तो सबसे पहले यहाँ पर एक व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन करना है हमेशा। जो भी लोग नए हैं वो इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहीं पर पता लगता है कि कौन कौन सी क्लास होने वाली है। सबसे पहले क्लास सुबह होती है, सुबह एलटीपी कैलकुलेटर पर लाइव क्लास चलती है, जो कि विनय सर लेते हैं। विनय सर की क्लास सुबह 9:15 पर स्टार्ट हो जाती है, और वो 11 बजे तक चलती है। ठीक है, उसके बाद आधे घंटे बाद स्टॉक की क्लास चलती है, स्टॉक स्पेशल, जो कि आशियाना जी लेती है। ठीक है, उसके बाद फिर फिन निफ्टी की क्लास, उसके बाद फिर अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस, उसके बाद फिर वापस से जो क्लासेस होती है वो कंटिन्यू ऐसे सुबह 9:15 से ये रात की 9 बजे तक कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, उसमें हर हर टॉपिक, अलग अलग टॉपिक रहते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, उसके बाद स्टॉक्स, उसके बाद मतलब हर इसकी स्पेशल क्लास होती रहती है वो। ठीक है, तो ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप चैनल पर आपको पता लगेगा कि कौन सी क्लास कब हो रही है। ठीक है, अब इस ऑप्शन चेन में आपको ये 3 लाइन दिखाई देगी, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें ऑप्शन चेन टाइप पर जाइएगा, इसमें डिटेल्ड ऑप्शन चेन, अगर आपको ऑप्शन चेन देखना है तो डिटेल्ड ऑप्शन चेन में जाएंगे तो इस टाइप की कुछ डिटेल्ड ऑप्शन चेन में इस टाइप की कुछ ऑप्शन चेन दिखाई देगी, है ना। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन, इसका कुछ अलग महत्व होता है। पीसीआर ऑप्शन चेन, आईवीटीवी, कंपेयर, ये सब कुछ हम देखेंगे। अगर आपको वर्जन 24 ओपन करना है तो आप वर्जन 24 पर ओपन क्लिक कर दीजिए, तो वर्जन 24 आपका सेम आईडी पासवर्ड के साथ ओपन हो जाएगा। इसके फीचर के बारे में भी हम जानेंगे, और क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ से जानेंगे। ठीक है, बात करूं मैं इस एलटीपी कैलकुलेटर में, तो इस होम पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर के कम्युनिटी मेंबर हैं, तो अगर आप कम्युनिटी मेंबर नहीं है तो ज्वाइन कम्युनिटी करके कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस देखना है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है लॉगिन इन वीडियोस, तो यहाँ से वीडियो आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त हैं उनको संडे का वेबिनार, मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आपके कोई भी फ्रेंड है तो उनको संडे का वेबिनार पहले ज्वाइन करवाइए। अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर वो कम्युनिटी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हिस्टोरिकल डेटा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है डीएसए की। अगर आपको बनना है डीएसए, डीएसए मतलब होता है कि आप एलटीपी कैलकुलेटर को अगर रिकमेंड करते हैं या आप किसी व्यक्ति को कम्युनिटी ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तो वही रिफर एंड अर्न। अगर आप रिफर करेंगे किसी भी व्यक्ति को एलटीपी कैलकुलेटर के लिए, किसी भी व्यक्ति को कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, या एलटीपी कैलकुलेटर रिन्यू करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? बता दीजिए चैट में। ठीक है, वॉइस अगर चली जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब हाँ, बात कर रहे थे हम डीएसए की, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अपने फ्रेंड, फैमिली या किसी को भी एलटीपी कैलकुलेटर का कम्युनिटी या फिर एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड सिनेरियो, ठीक है, या फिर एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड कुछ भी चीज अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर आप कुछ अर्न कर सकते हैं। अर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्न करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है। कहाँ पर, ये जो बेल आइकन दिख रहा है, ये 2023 वर्जन है। इसमें जो बेल आइकन है, इसके जस्ट साइड में मेरा नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग अगर मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो उनको नाम नहीं दिखाई देगा, उनको सिंपल वहां पर इस टाइप का व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई देगा, तो सिंपल उस पर ऐसे क्लिक कर देना है आपको, जैसे मैंने किया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है।
जब आप प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट टू डीएसए करके ऑप्शन आएगा, उस रिक्वेस्ट टू डीएसए पे क्लिक कर दीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ओटीपी आपसे वो मांग रहा है। ओटीपी आप आपके जो एलटीपी कैलकुलेटर के मोबाइल नंबर है उस पर आप क्लिक पे ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। रिक्वेस्ट तुरंत हमारे पास आ जाएगी। हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन या 5 दिन में आपको कॉल बैक करेगी। वो पूरा प्रोसेस बता देगी डीएसए की कि उसमें आपका कितना अर्निंग होगा, आप कितने जितने धीरे धीरे, ये एक एआई बेस्ड टाइप का होता है, जितने जैसे जैसे आपके रिकमेंडेशन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ये आपका जो अर्निंग अमाउंट है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या अमाउंट रहेगा, क्या सारी चीजें रहेगी, वो जब टीम कॉल करेगी आपको तो पूरा बताएंगी, है ना। अभी 200-250 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, वो लोग काम भी अच्छा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ उनको, अगर वो कोई यहाँ पर मीटिंग में हो तो अपना हैंड रेस करे तो मैं उनसे बात भी करना चाहता हूँ, ठीक है, जिन्होंने डीएसए के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हैंड रेस कर दीजिए, या जिन लोगों को भी डाउट से डीएसए से रिलेटेड है ना, वो हैंड रेस करिए, उनसे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब आपको भी एलटीपी कैलकुलेटर से कुछ अर्निंग करना है। अर्निंग तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ में एक्स्ट्रा अर्निंग करना है, रिकमेंड करके बताकर किसी को भी। तो आप डीएसए ज्वाइन कर सकते हैं। डीएसए ज्वाइन करने का कोई भी ऐसा कोई अमाउंट नहीं है कि आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सिंपली आप हमारे पार्टनर बन रहे हो और उसमें सिंपली आप क्या कर रहे हो, एलटीपी कैलकुलेटर को रिकमेंड कर रहे हो, बस। कंडीशन ये है कि ये जो आप एलटीपी कैलकुलेटर को रिकमेंड कर रहे हैं उसके लिए आपको कम्युनिटी मेंबर होना जरूरी है। अगर आप कम्युनिटी मेंबर नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आपको कम्युनिटी मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। और जो ये क्लास देख रहे हैं सभी कम्युनिटी मेंबर है। बात करते हैं इसमें इसमें आपको जैसे कोई व्यक्ति रिन्यूअल भी करवाते हैं, सपोज किसी व्यक्ति ने, आपने रिकमेंड किया और उन्होंने आपकी लिंक से एलटीपी कैलकुलेटर ले लिए, है ना। मान लो उन्होंने वो कम्युनिटी मेंबर नहीं है जिनको आपने रिकमेंड किया है, पहले उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन किया तो उसका अमाउंट, उसका जो अर्निंग है, उसका उसके द्वारा रेफर के द्वारा जो अर्न हुआ है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद वो एलटीपी कैलकुलेटर लिए, उसका भी ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर वो एलटीपी कैलकुलेटर को रिन्यू करते हैं, 1 साल रिन्यू किया, 1 महीना रिन्यू किया, फिर अगले महीने रिन्यू किया, ऐसे कंटिन्यूअसली आजीवन हमेशा वो आपका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति ने, मान लो आज आपने एलटीपी कैलकुलेटर को रिकमेंड किया था, 2 महीने बाद उन्होंने एलटीपी कैलकुलेटर ले लिया है या तुरंत ले लिया, अब वो कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसको रिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली उनको उसका बेनिफिट्स, उसका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा, है ना। अब बात करते हैं आगे की। तो ये था डीएसए के लिए। डीएसए के लिए किन 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 को कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं उनको अनम्यूट करता हूं। धनंजय सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सर, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। डीएसए से सर, रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो बताइए सर। जैसे मैंने सर अभी ट्विटर वगैरह चलाता हूँ तो उसमें अगर किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ तो मतलब कैसे उसको करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए आपके पास 3 चीजें होना चाहिए। 3 चीजें ऐसा होना चाहिए कि एक तो आपके पास या तो यूट्यूब चैनल हो, नहीं है कोई इश्यू नहीं है। आपके पास सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी, सोशल मीडिया से रिलेटेड मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी आपके पास हो, उससे भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ट्विटर है आपके पास, उससे भी रिकमेंड कर सकते हैं। या तो आपके पास कोई भी ऐसे व्यक्ति है जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर जो भी है ना, उनको आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको हम लिंक यहाँ से शेयर करेंगे, आपको 3 लिंक शेयर करेंगे। एक लिंक वो होती है जिससे आप एलटीपी कैलकुलेटर, मान लो कोई भी व्यक्ति है, उनको एलटीपी कैलकुलेटर या कम्युनिटी ज्वाइन करना है, तो आपने उनको ज्वाइन तो करा दिया, ठीक है। अब ज्वाइन कराने के यस लिए सर। उन्होंने बोला कि मैं आज नहीं कल करूंगा ज्वाइन, या ओके। परसों करूंगा, या 10 दिन बाद करूंगा।
तो आप उसमें जो बीच वाली लिंक होती है फ्री साइन अप वाली, उनको बोल दीजिए कि फ्री साइन अप करके रख लीजिए, जब भी उनको करना होगा तो वो करेंगे, तो आपके अकाउंट में वो ऐड हो जाएंगे। या फिर उनको डायरेक्टली चाहिए कि नहीं मुझे तो अभी तुरंत ही कम्युनिटी ज्वाइन करना है, तो उसके पास तीसरी वाली लिंक होती है जिसपे लिखा रहता है पेड कम्युनिटी, अगर वो लिंक आप शेयर करेंगे तो वो डायरेक्टली जैसे ही कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, रिफर हो जाएंगे। ओके सर, मैं सर क्वेश्चन मतलब ये है कि हम पहले उसको जनरेट करना पड़ेगा, जो मतलब जो भी मतलब लिंक होगा उसको पहले जनरेट करना पड़ेगा अपने अकाउंट के लिए। लिंक हम आपको यहाँ से जनरेट कराए ना, अभी प्रोसेस बताया मैंने, आप लेट आए क्या? यहाँ पे हाँ जाके सर, थोड़ा सा लेट आया यहाँ था। पे जाके आप प्रोफाइल में जाके और लिस्ट ये अपना रिक्वेस्ट टू डीए से कर दीजिए, बस खत्म। ओके सर, थैंक यू सर, है क्लियर ना? हो गया सर। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो ठीक है, अभी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, पर धीरे 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 ये अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाइम मिल रहा है। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि मैं मेरे फ्रेंड को ज्वाइन करा और मेरे फ्रेंड ने किसी और को ज्वाइन करवा लिया, और वही मेरे फ्रेंड थे जिनको ज्वाइन किया, तो ऐसे कंटिन्यूअसली होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास मौका है, ज्यादा लोग नहीं है, है ना, 250 के आसपास पूरे डीएसए है। तो अगर आपको करना है, अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चंदन जी। थैंक यू सर। जी। हेलो सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। अ, चंदन सर। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, अभी आ रही है। वो जो मेरा फ्रेंड सर्कल है सर, कम से कम 10-20 लोग हैं जो जिनको बताया हूँ एलटीपी के बारे में। वो हम्म। करने वाले हैं ज्वाइन। हम्म। वो करने वाले हैं तो सर अभी मैं डीएसए के लिए अप्लाई नहीं किया हूँ, तो अभी क्या आप अप्लाई कर दूं क्या सर? बिल्कुल अप्लाई करिए सर, जल्दी से जल्दी। जैसे जैसे हमारे पास ये होगा हम आपको कॉल बैक करेंगे, होगा तो आपका जल्दी जी जी। ये हो जाएगा तो ज्यादा सही है। नहीं सर, अगर आपसे मिलना रहेगा तो सर कैसे मिल सकते हैं? कॉल कर लीजिए सर, मिलने के लिए क्या जरूरत है बताइए, आप कॉल करिए ना, मेल नहीं करूंगा नहीं, आपको। आप नागपुर रहते हैं ना सर, नागपुर हाँ, लर्निंग मैं सेंटर में। नागपुर रहता हूँ, मैं बनारस भी रहता हूँ, दोनों जगह रहता हूँ। नेक्स्ट मंथ वाले बैच में मेरा एडमिशन लिया हूँ, तो सर आऊंगा तो वहीं पे जब वो होगा बात कर लूंगा ठीक है, आपसे। तो आप नागपुर आए तो नागपुर में एक बार बात कर लीजिए, और अगर अभी कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी डीएसए का रिक्वेस्ट लेके वो कर दीजिए, और फिर जैसे ही आपको कॉल जी जी आएगा तो टीम पूरा बता देगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जी 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 जी। धन्यवाद सर। ठीक। चलिए, बाकी सबसे बढ़िया है। ओके, बढ़िया है सर। ओके। जसवंत सर, जसवंत भाटी सर, अनम्यूट कीजिए। जसवंत सर। हाँ सर, नमस्कार सर। कार बताइए सर। हाँ सर, यही पूछ रहा था मैं कि सर इसमें डीएसए इस प्रोफाइल में जाके करना है ना? हाँ, यहाँ पे जाके या नाम दे रखा ना, अगर आप हाँ मोबाइल में कर रहे हो तो यहाँ पे नाम नहीं दिखेगा आपको, बस व्हाइट कलर का ऐसा बैकग्राउंड दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ। तो उसमें जाके लिखना है कुछ डीएसए वगैरह? कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सबसे नीचे जाएगा रिक्वेस्ट टू डीएसए, उस पर क्लिक कर दीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए, बस खत्म आपका काम यहाँ पे। फिर हम्म। हमारी टीम आपको कॉल करेगी। हाँ हाँ हाँ। कॉल अगर आए तो मिस मत करिएगा, और अगर मिस कर दे तो आप उनको कॉल बैक कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। ठीक, तो ओके। इसमें इसमें मतलब जितने जुड़ेंगे वो सब मतलब मेरे थ्रू जुड़ बिल्कुल, जाएंगे आपको एलटीपी? आपको रिपोर्ट में दिखते जाएंगे सर वो। हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है सर, अच्छा है, बढ़िया है, जुड़ेंगे बिल्कुल सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राजेश सर। हेलो। हाँ राजेश सर, बताइए। हाँ, मैं भी वही जानना चाह रहा था सर। मैं भी आपका बात सुन रहा था। हम्म। प्रॉपर मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। मैं हम्म। हूँ तो आपके यहाँ से ही करीबी हूँ आपका। ओके, बनारस आ, बनारस के आसपास से ही। हाँ 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 हाँ, आपके यहाँ से ही हूँ। तो जी। वही मैं भी जानना चाह रहा था कि सर उसको जो इसमें आपका प्रोफाइल खुला है उसमें कमीशन करके लिखा हुआ, तो उसमें डीएससी करके अप्लाई करना है या कैसे करना है? सर जो प्रोफाइल खुला हुआ है ना, यहाँ पे मेरा कमीशन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर वो कर चुका हूँ उसको। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ यहाँ हाँ। पे रिक्वेस्ट टू डीएसए करके ऑप्शन आएगा।
अच्छा, रिक्वेस्ट टू डीएसए। हाँ, ये कमीशन यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरा रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर। अच्छा, हमारे जब प्रोफाइल खोलेंगे तो प्रोफाइल में हाँ रिक्वेस्ट टू डीएसए करके आएगा, हाँ, उसको सबमिट कर देना है बस ना। बिल्कुल 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 हाँ हाँ हाँ, मैं अभी थोड़े टाइम में आपका क्लास खत्म होने के बाद कर देता हूँ, क्या तो बिल्कुल अभी बिल्कुल देखता हूँ तो बिल्कुल अभी कर बिल्कुल देता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। हाँ, ठीक ठीक। है सर। नवल कुमार सर, अनम्यूट कीजिए। नवल कुमार सर, जिनसे बात हो गई है वो जो हैंड है उनको डाउन कर ले। नवल सर, चलिए मोनू सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर। सर, मेरा जो डीएससी करना था, लेकिन मेरा ओपन ही नहीं होता है फाइल ही। वो जब से नया वर्जन मैंने लॉगिन किया है, उसके बाद हम्म, पुराना वर्जन खुलता ही नहीं है। ना पिक पिक्स ऐप खुलता है, वो आई ठीक है। पिक। अब मेरे नंबर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर? हेलो, ठीक है सर। मेरे हाँ, नंबर दिख रहे हैं आपको? नंबर तो नहीं दिख रहा है सर, चैट में डाल दीजिए ना, चैट में। स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं मेरे नंबर ये वाले? नहीं ना सर। क्या दिख रहा है आपको हाँ, स्क्रीन? दिख रहा है सर। हाँ, दिख रहा है सर। ये नंबर पर कॉल कर लेना आप। ठीक है। अभी मत करिएगा, है ना? मैं अभी मैं कॉल एक बार लगाया था, वो टीम को लगाया था एक बार, तो वो ऐसा गुस्से में बात कर रहे थे कि आप लोग को बताया हूँ। उसके बाद मैं रख दिया, तो फिर ये जब जब से कॉल। डीएससी आया। हाँ, अरे हो गया, कम से कम मेरा 2 महीने से बंद है। चलो कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, है ना? ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। और नंबर पे क्या, ये कंटिन्यूअसली जो ये जाते हैं ना, देखिए मैं भेजता हूँ अभी चैनल पर ठीक। सभी के नंबर जाते हैं। अभी कॉल मत करिए, नंबर सेव कर लीजिए क्योंकि नहीं, बहुत। अभी ना। नहीं सर, मैं कॉल बाद में करूंगा। हाँ, देखिए मैं भेजता हूँ आपको ये वाला जो है ना, इसमें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये कॉल लकड़ी है दो। सभी लोग अपना व्हाट्सएप चैनल चेक करें, ठीक है? इस व्हाट्सएप चैनल पे ना सबसे पहले अगर ऑप्शन आ रहा है तो वो आ रहा है ऑनबोर्डिंग का। ऑनबोर्डिंग मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कम्युनिटी ज्वाइन किए हैं तो तीन चार चार पांच नंबर दिए हैं, इन पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक ठीक है? अगर टेक टीम मतलब टेक्निकल कोई इशू आ रहा है तो आप जो अश्विनी सर है, सुमित वर्मा सर है, या फिर विनय पांडे जी है, इनको आपको कॉल कर सकते हैं। अब इसमें एक अगर रिसीव नहीं करे तो आप दूसरे को कर लीजिए, ठीक है? अगर सर्विस से रिलेटेड मतलब एलटीपी कैलकुलेटर में कोई भी ओपन इंटरेस्ट या जो भी चीजें उनके बारे में अगर किसी को पूछना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सर्विस टीम को कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ट्रेनर में आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सूरत के लिए या नागपुर के लिए इंक्वायरी करना है तो उनके लिए भी नंबर दिए हुए हैं। तो ये नंबर हमेशा फ्लैश होते हैं, ठीक है? हमेशा फ्लैश होते हैं, तो यहाँ पे ये इसी चैनल पर आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो इसमें आप कॉल करिए। परेशान हो रहे हैं आप तो इस पे एक नंबर पे अगर हो सकता है वो बिजी हो तो दूसरे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। ऐसे करके आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये वर्जन 2023 की हम बात कर रहे थे, है ना? अब इसमें सबसे पहले अगर ऑप्शन में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली आपको यहां पर जाना है, इस 3 लाइंस पे, और यहां पर ऑप्शन चेन पे जाके डिटेल्ड ऑप्शन चेन में जाना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी डेटा दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले वेगा, थीटा, गामा और डेल्टा, ये ग्रीक होता है, ठीक है? ये ग्रीक होता है। आईवी होता है, आईवी के बाद अपना ओआई चेंज होता है, ओआई होता है, वॉल्यूम होता है, चेंज पीटीएस होता है और एलटीपी होता है। ये जो एलटीपी होता है ना, ये ऑप्शन का रेट होता है। जैसे मैं बात करूं अगर टाटा मोटर की, तो मुझे यहाँ पे निफ्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर टीए टाइप करूंगा तो ये टाटा मोटर का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ये वाला टाटा कॉम खुल गया, ठीक है? टाटा मोटर का ऑप्शन चेन हुआ, फिल्टर किया। अब वहां पर 928
कैश में अगर हम बाई कर रहे थे तो 928 से कर रहे थे, फ्यूचर में अगर हम बाई कर रहे थे तो 928 के आसपास से बाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में बाई करना है ना, तो ऑप्शन में आपको 34 रुपीज, 41 रुपीज, 47 रुपीज, 52 रुपीज, इससे आपको बाई करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका कम अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे तो 928, आपको बता देता हूं मैं। देखिए, अगर हम इससे बात करें, कैलकुलेट करके बात करें, तो यहाँ पर 928 इंटू, अगर मुझे 500 शेयर भी लेना है या 550 शेयर भी लेना है, तो मुझे कितना पैसा लग रहा था, ये वाला होल्डिंग्स के लिए 5,10,000 के आसपास कैश में। अगर फ्यूचर में बाई करना रहता तो इसमें 1,00,000 रुपए के आसपास फिर भी लग रहा था। बट अगर मुझे ऑप्शन में बाई करना है तो ऑप्शन के लिए हमेशा मैं 41, मतलब 41 इंटू 550, ये देखिए 22,000 में आपका काम हो रहा है। 500 शेयर आप, 550 शेयर आप कितने में बाई कर पा रहे हैं? 550 शेयर आप 22,500 में ही बाई कर पा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है केस, फ्यूचर और ऑप्शन में, कि ऑप्शन में आपको कम अमाउंट लगता है, फ्यूचर में आपको ज्यादा कम अमाउंट लगता है होल्डिंग्स के लिए, और केस में आपको होल्डिंग में ज्यादा अमाउंट लगता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है तीनों में। अब जितना कम पैसा उतनी ही ज्यादा रिस्क, है ना। रिस्क 3 टाइप की होती है, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क और लो रिस्क। लो रिस्क पे अगर आप काम करते हैं तो सिंपल आप एफडी करवाइए, फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए बैंक में, आपको 6% 7% साल भर का मिलेगा उस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी रिस्क को लो करके उसमें रिवार्ड भी कम ले सकते हैं। यही चीज अगर आप मीडियम रिस्क पे जाएंगे, आप इक्विटी केस में कोई भी शेयर बाय कर लीजिए। जब आप इक्विटी केस में शेयर बाय करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, इक्विटी केस में अगर आप बाय करेंगे तो कोई भी शेयर अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप मीडियम रिस्क पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वेबसाइट होती है जहां पर आप इक्विटी केस के शेयर्स को देख सकते हैं, money.reddit.com। यहाँ पर आपको जितनी भी कंपनियां हैं इक्विटी केस से रिलेटेड, उनका हाई, लो, टॉप लूजर, टॉप गेनर, जैसे आज गेनर अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हैं, टॉप लूजर देखना है तो टॉप लूजर में कितने परसेंट गिरा हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रेड वाइज भी पूरा जितना भी, जैसे ए से जेड तक में देखना है तो यहाँ पर आपने क्लिक किया तो जितने भी ए से कंपनी स्टार्ट होगी अल्फाबेटिकल, वो आपको, जैसे ए अल्फाबेट से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, बी पर लेना है तो बी वाली ले लीजिए, सी पर लेना है तो ऐसे कंटिन्यूअसली आप इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये money.rediff.com से आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो इक्विटी, यहाँ अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप, है ना। और टॉप लूजर, टॉप गेनर यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इक्विटी केस की बात हुई। अब यही चीज अगर हमको ऑप्शन में बाई करना है तो ऑप्शन को बाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट का रेट देखना पड़ेगा। और मार्केट का, सपोज आपको निफ्टी बाई करना है तो निफ्टी का रेट देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अब निफ्टी का रेट देखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप आपके ब्रोकर के पास जाइए और यहाँ से निफ्टी का रेट देख के आइए, जो कि केस में, जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, है ना। या तो फिर आप क्या करिए, एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से देखिए निफ्टी का रेट क्या चल रहा है ये। ठीक है, और या तो फिर आप एलटीपी कैलकुलेटर पे आ जाइए, और एलटीपी कैलकुलेटर पे आपको यहाँ पर आपको ये रेट दिख जाएगा, जो कि ये बीच में 24,795 रुपीज। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इक्विटी केस की। अगर इसको फ्यूचर में देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और फ्यूचर का रेट आपको दिख जाएगा। फ्यूचर में अगर आपको देखना है तो सब मैक्सिमम हम जो ट्रेड करते हैं, जो भी सारी चीजें करते हैं, वो स्पॉट प्राइस को देख के ही करते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पॉट प्राइस को ले लीजिए। ठीक है, अब इस स्पॉट प्राइस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा दिखाई दे रहा है, एक साइड कॉल का डेटा दिखाई दे रहा है और एक साइड पुट का डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला कॉल का डेटा और ये साइड का पुट का डेटा, एक आपका कॉल का डेटा हुआ, एक आपका पुट का डेटा हुआ। ठीक है, अब जो कॉल का डेटा होता है, और जो पुट का डेटा होता है, उसमें आपको दो चीजें हमेशा याद रखना है, एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। तो जो पुट साइड के डेटा होता है, यहाँ पर हमेशा सपोर्ट होता है और कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस होता है।
ठीक है, एक साइड रेजिस्टेंस और एक साइड सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, कैसे इसको देखा जाता है, वो आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर तुरंत का तुरंत पता लग जाएगा, है ना। जितने भी नए लोग हैं वो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने के लिए सिंपली हमको कोई भी चार्ट नहीं देखना है, आपको बस नंबर देखना है और आपको पता लग जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है। तो जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने जाएंगे तो उसके लिए आपको एक स्ट्राइक प्राइस भी मायने रखता है कि ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करे। तो स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर पर जाने के बाद आपको ये वाला मार्केट रेट देखा, ये मार्केट रेट किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, तो ये मार्केट रेट, ये जो मार्केट है ये इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, मतलब 24,795 किन दो के बीच में आ रहा है, 24,750 और 800 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन दो स्ट्राइक प्राइस को मार्क किया और बीच में क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब हमारा जो डेटा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ऊपर और नीचे। ठीक है, अब इस डेटा में हमको फाइंड करना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको चूज करना है। बेसिकली स्ट्राइक प्राइस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 350, मतलब नीचे नीचे जैसे 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 जाते जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और ये हमने एक लाइन खींची थी, ड्रॉ की थी, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इसके दोनों साइड हमने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, ये जो डेटा था ये वाला, ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है ये कहाँ से आए थे हमारे, ये इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस, मतलब 24,795 इन दोनों के स्ट्राइक, इसलिए हमने इसको ऐसा रखा था। अब अगर हमको बाई करना है, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, अगर हमको कॉल बाई करना है तो हम ये वाले स्ट्राइक प्राइस देखेंगे यहां से। ठीक है, जो कि है आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, अगर कॉल बाई करना है तो। ठीक है, और इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको नहीं देखना है क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। वही चीज अगर आपको पुट बाई करना है तो पुट बाई करने के लिए सिंपल आपको ये वाले स्ट्राइक प्राइस चूज करना था। ठीक है, इसको रेड कर देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। अगर आपको पुट बाई करना है तो ये वाले स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और ये वाले ये थे, ये और ये। इसको अगर हम बोलेंगे तो ये आईटीएम है कॉल साइड का। ठीक है, ये पुट साइड का है, आईटीएम है, सॉरी नीचे वाला ये वाला आईटीएम पुट साइड, आईटीएम कॉल साइड। यही चीज अगर नीचे देखेंगे हम तो ये है ओटीएम कॉल साइड, और इधर का देखेंगे हम तो ओटीएम पुट साइड। ठीक है, हाँ सही है सर। तो यहाँ पे आईटीएम, ओटीएम, ओटीएम और आईटीएम। अब जब भी हमको कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करना है तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें एक वैल्यू आती है आईवीटीवी, एक ऑप्शन आता है आईवीटीवी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि आईटीएम हमको बाई करना है, ओटीएम हमको बाई नहीं करना है, ना ही एटीएम बाई करना है। इसको ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है ना 750 और 800, इसको हम एटीएम बोलते हैं, तो ये भी आपको बाई नहीं करना है। बाई क्या करना है, आईटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी बाई नहीं करना है, और तब द मनी
पुट साइड भी बाय नहीं करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आईवीटीवी वाला जो फीचर है ना, इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे आप, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज देखना है कि जो आपका आईवीटीवी है, कौन सा, ये वाला, ये वाला, इसमें ये चीजें आपको देखना है दोनों, ये वाली और ये वाली, सेम ऐसा ही ये और ये। ठीक है, नए लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कॉल बाय करना है तो मैं 24,700 का बाय करूं, 24,650 का करूं या 24,600 का करूं, इन तीनों में से कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस मुझे बाय करना है, क्योंकि 750 और 800 तो बाय करना नहीं है, और उसके नीचे वाले कोई भी कॉल बाय करना है। तो मैंने क्या करा, मैं देखा टीवी और आईवी, आईवी ज्यादा होना चाहिए और टीवी कम होना चाहिए। यहां पर देखिए 169.95, क्या ज्यादा है इसमें, आईवी कम है, टीवी ज्यादा है, नहीं लेंगे इस स्ट्राइक प्राइस को 700 को। 650, 153, 145 ऑलमोस्ट सेम है, ले सकते हैं। 24,600, ठीक है, 24, 600, 140 और नॉन, मतलब अगर आइडियली देखा जाए तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस हम चूज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेस्ट है ना। कौन सा, चॉइसेस। ऐसा कैसे, अगर हम पुट साइड जाएंगे तो पुट साइड भी सेम यही है। पुट साइड क्या है, देखिए पुट साइड अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये वाला, वन 114, 54, 88, 104। तो इसमें अगर आईवी देखें तो यह 104, 88, ये ज्यादा सही है, मतलब 24,900 को हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, 24,900 के स्ट्राइक प्राइस के पुट को हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा रहेगी, टाइम वैल्यू कम रहेगी, उस स्ट्राइक प्राइस को आप बाई कर सकते हैं, वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। जी नंदन सर, राठौर सर। अब ये बात हो गई स्ट्राइक प्राइस की, हमने स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया। अब हमको जाना है कहां पर, अब हमको ये फाइंड करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है ना। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कर सकते, उसको हम सपोर्ट और उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन चेन दिख रहा है, इस ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर दिखाई दे रहा है। अगर कॉल साइड की बात करेंगे तो हमेशा कॉल साइड रेजिस्टेंस होता है, अभी बताया था, और पुट साइड हमेशा सपोर्ट होता है। सपोर्ट से हमेशा कॉल बाय करते हैं। कॉल बाय कब करते हैं, जब बाजार अप साइड जाता है, जब बाजार ये 25,119 से अगर 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 150 पॉइंट ऊपर जाता है, तो हम कॉल खरीदेंगे, है ना। और अगर हम पुट खरीदेंगे जब बाजार डाउन जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहां पर आ रही कि जब हमको कॉल बाय करना है, जब हमको कॉल बाय करना है तो हम पुट साइड के डेटा में सपोर्ट को फाइंड करेंगे। सपोर्ट देखने के लिए ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के करीब जो भी रहेगा, या तो दोनों या तो सिंगल हो, तो वो आपका सपोर्ट और सेम वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब अगर मैं यह बात करूं तो यहां पर रेजिस्टेंस आपका दिखाई दे रहा है 25,100 पर, जो कि है 54,218। ये आपका क्या हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ। आया समझ में। और वही चीज अब यहाँ पे 100% क्या लिखा हुआ है, ये येलो कलर में क्या दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब, ये जो इमेजिनरी यहाँ पर लिखा भी रहेगा जनरली, ये वाला करंट सपोर्ट और करंट रेजिस्टेंस 25,000 और 25,100 दिख रहा है आपको, 25,100 दिख रहा है और 25,000।
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये दिख गया आपको। अगर इस वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, जो कि ट्रेडेबल वैल्यू, जो कि आपको ट्रेड करने के लिए रहेगा। जो भी वैल्यू रहेगी वो ट्रेड करने के लिए रहेगी। जैसे 25,139 रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है ना, डाइवर। तो ये आपका रिवर्सल वैल्यू है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। सेम ऐसा कैसे, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रिवर्सल वैल्यू दिखाई देगी, यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हैं। मतलब अगर पुट साइड के सबसे ज्यादा वॉल्यूम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉल खरीदने के लिए, सपोर्ट से कॉल खरीदने के लिए आपको वैल्यू मिलेगी। और अगर आप कॉल साइड के किसी भी वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, तो आपको ट्रेड करने के लिए, पुट ट्रेड करने के लिए, पुट खरीदने के लिए वैल्यू मिलेगी, जिसको हम रिवर्सल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप यहां से देख सकते हैं। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर आपको 100% दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 100% दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका ही अगर ऑप्शन चेन में आप हमेशा देखेंगे तो नीचे साइड देखिए, ये वाला सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है, बट सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, तो सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 45 वाला, 54, 45। अगर 54,000 को 45,000 से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में कितना परसेंटेज, ये इसका 85% है, ये 100% है, तो ये 84% के आसपास है, ठीक है। वैसा का वैसे ही अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 79% है, ये कंपेयर किया तो, है ना। अब ये 79 जैसे जैसे 79, 70 जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, मतलब ये 79 से 80 हुआ, 81 हुआ, 82 हुआ, 83 हुआ, वैसे वैसे ये येलो कलर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे 84 है, अभी कलर क्या है, डार्क है। अगर यहाँ पे 79 होता, ये परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाता, 75 के आसपास आ जाता, तो यहाँ पर ये कलर गायब हो जाता और ये अपने आप में खुद में स्ट्रॉन्ग हो जाता। बट यहाँ पर वीकनेस और यहाँ पर भी वीकनेस, मतलब अगर हम ऑप्शन चेन में अगर देखें तो ये जो आपका ऑप्शन चेन है, इसमें ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बॉटम बोलते हैं ऑप्शन चेन का, और ये नीचे वाले पार्ट को टॉप बोलते हैं, ठीक है। क्यों टॉप बोल रहे हैं, क्यों बॉटम बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर साइड देखिए 850, 900 नीचे साइड की बढ़ता जा रहा है, तो नीचे साइड बढ़ता जा रहा है, इसलिए नीचे ऑप्शन चेन में टॉप होता है और ऊपर हमेशा ऑप्शन चेन में बॉटम होता है। अब अगर देखें हम तो इस ऑप्शन चेन में ये वाला जो कंपेयर करें तो ये नीचे की साइड है, दिख रहा है आपको एरो, दिख रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम है, सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम, तो हम ऊपर से नीचे की साइड चल रहे हैं, तो ये एरो ऐसा जा रहा है। सेम ऐसे अगर हम इसमें देखें तो ये जा रहा है, बट यहां पर ये टॉप साइड जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम वीक टुवर्ड टॉप, दिख रहा है आपको। और यही चीज अगर यहां देखेंगे तो वीक टुवर्ड टॉप, दोनों टॉप है, दिख रहा है। अगर ये यहाँ पर येलो कलर नहीं होता और यहाँ पर येलो कलर नहीं होता तो दोनों स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, बट येलो कलर है, परसेंटेज है, इस वजह से क्या हो रहा है, वीक है ना। अब वीक किधर है, टॉप साइड है। अगर रेजिस्टेंस वीक है टॉप साइड, मतलब बाजार ऊपर जाने के चांसेस है। अगर यही रेजिस्टेंस, ये जो 84% है, ये ऊपर साइड होता, ऊपर साइड कहीं वीक होता तो बॉटम साइड होता, मतलब हमारे फेवर में होता पुट खरीदने के, बट अभी नहीं है। सेम ऐसा कैसे अगर बात करें इधर साइड तो यहाँ पर 79% के आसपास है, बट वो भी किधर है, टॉप साइड है, ठीक है। तो ये इसके 9 सिनेरियो है, इनको आपको देखना पड़ेगा कहां पर, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में, जो कि आपका यहाँ पर ओपन होगा COA। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ओपन होगा और इसमें 9 सिनेरियोज है, 1 2 3 4 5 अलग अलग है। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉल खरीदेंगे या तो पुट खरीदेंगे। जिस भी रिवर्सल वैल्यू पर आप क्लिक करेंगे वो आपका जिस जो भी नजदीक होगा वहां पर आप बाई कर सकते हैं। अगर सेकंड कंडीशन हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और ये एरो अगर ऊपर जा रहा है तो बॉटम होता है और नीचे जाए तो टॉप होता है ठीक है, तो ये यहाँ पर सेम यही है। अगर हम तीसरी कंडीशन में जाए तो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग मतलब येलो कलर नहीं होना चाहिए, वो खुद में अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये वाला बताता हूं मैं आपको आगे बढ़ा के, तब आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे 79% है ना, ये गायब होना चाहिए तब स्ट्रांग होगा, या तो ये गायब होना चाहिए तो स्ट्रांग होगा। मतलब ये बस 100% होना चाहिए, या तो ये 100% होना चाहिए, और 75% के ऊपर कोई भी इसमें वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो वो स्ट्रांग कहलाएगा। तो स्ट्रांग रहेगा तो आप सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो भी स्ट्रांग होगा तो उसमें दोनों, अब इसमें अगर दोनों स्ट्रांग है तो आप एक कॉल, या तो कॉल बाय करिए, बाय ये पुट बाय करिए। कॉल बाय पुट बाय कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो वैल्यू आएगी, अब ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी आ रही है किसमें, ये जो वैल्यू आ रही है ये स्पॉट प्राइस में आ रही है, मतलब कैश का रेट मिल रहा है। इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को कॉपी करना पड़ेगा। सिंपल, इस वैल्यू को जब आप कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में अगर मुझे कॉल बाय करना है तो मैं इस वैल्यू पर क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, और सपोज मुझे ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाय करना है 24,600 का, यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करूंगा, तब जाके मेरी एलटीपी की वैल्यू आएगी जो है 274, मतलब 274 रुपये आएगा, तो मैं कॉल बाय करने के लिए सोचूंगा। वही अगर मुझे पुट बाय करना होगा तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और सपोज कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस मुझे लेना है उस पर जाके कैलकुलेट करूंगा, मतलब 156 रुपये आएगा, तब मैं बाय करूंगा। ये आपको कहां पर क्या कितना इतना सारा प्रोसेस करना पड़ रहा है 2023 वर्जन में। इसी का कुछ एडवांस वर्जन है जिसको हम बोलते हैं 24 पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको खरीदना है उस स्ट्राइक प्राइस पे जाइए। सपोज मुझे ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदना है कैश का 24,700 का, सिंपल इस पर क्लिक करा, है ना, इसका एलटीपी चल रहा है 269 रुपीज, 269 रुपीज। अब मैं देख लूंगा कि मुझे जो बाय करना है, मुझे अगर कॉल बाय करना है तो वो 24,792 पे, सिंपल यहाँ पे 24,792, ठीक है, और कैलकुलेट, मतलब 253 रुपये अगर आएगा तब मुझे बाय करना है। वो वैल्यू कहां से देगी, रिवर्सल वैल्यू, इसको इस वैल्यू को मैंने कहा यहाँ पर पुट कर दिया, इसमें जो भी स्ट्राइक प्राइस लेना, तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कि आप एलटीपी कैलकुलेटर में जो ट्रेडिंग करते हैं उसके दो वर्जन होते हैं, एक वर्जन होता है 23 और एक होता है 24। ठीक है, 24 वर्जन का इंटरफेस ऐसा दिखाई देता है, 23 का ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ चीजें सीखी है, कल और एक क्लास होगी उसमें और इसके आगे आपको बताऊंगा। जो नए लोग हैं उनके लिए ये सेशन अच्छा रहा होगा। डीएसए के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। डीएसए के लिए सिंपली आपको जाना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जाके प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाके रिक्वेस्ट टू डीएसए करना है। जब रिक्वेस्ट टू डीएसए आप करेंगे, तो रिक्वेस्ट टू डीएसए के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तुरंत हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, उसके बिहाफ पे हम एक रिफर एंड अर्न टाइप का रहेगा। वो जितने भी व्यक्तियों को आप एलटीपी कैलकुलेटर या कम्युनिटी आपके रेफरेंस से ज्वाइन करेंगे तो उसके थ्रू आपको अर्निंग मिलेगी एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए प्रोतिम जी आप देख लीजिए कैसे करना है। मान लो अब मुझे बाई करना है 24,650 का कॉल, अब मुझे यहाँ से पता लग गया, ठीक है, कि 272 रुपीज पे मुझे बाई करना है। मैंने इसको ये करा और सपोज मुझे यहाँ पर बाई करना है, ठीक है, और कैलकुलेट कर दी। तो
या तो मैं वेट करूंगा 274 का, अभी 335 चल रहा है, ठीक है। तो 274, अब मैं मेरे डीमेट अकाउंट में जाऊंगा, कौन सा बाई करना है, 24,600, ठीक है। एक्सपायरी कौन सी है, ठीक है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा 10-10 वाली। तो मैं गया, यहाँ पे मैंने लिखा निफ्टी 24,600 कॉल, ठीक है, और 10 अक्टूबर का, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। ऐड करूंगा तो मेरे इसमें आ जाएगा, कितना चल रहा है, 339। और मेरी जो वैल्यू आ रही है, मेरी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक बार और देख लेते हैं, 274, मतलब 274 रुपीज, 274 रुपीज आएगा, तो मुझे इसको बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, बाई किया, ठीक है, 274 की वैल्यू क्लिक किया, और मैंने इसको, सॉरी क्वांटिटी है 25 क्वांटिटी, 274, ठीक है, और बाई कर दिया। जब ये 274 आएगा तब आपका प्राइस पे बाई हो जाएगा, ये कर लीजिए आप। आया प्रतिम जी समझ में, चैट में बता दीजिए। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं है ना किसी को कुछ भी डाउट, डीएसए से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो बता दीजिए। ठीक है, एटीएम में जो, हाँ, उस वैल्यू को अगर आपको करना है तो उस वैल्यू को आपको जिस भी इन द मनी में, इन द मनी मैंने बताया ना, ये वाला आईवीटीवी, आईवीटीवी इस पर क्लिक करिए, जो आईवीटीवी आपको दिखाई दे रहा है, सपोज आपको 650 में यहाँ पे दिख रहा है, तो टाइम वैल्यू कम होना चाहिए, यहाँ पे 140 है, तो इस वैल्यू में पुट कर दीजिए 24,600 में यहाँ पर। वो कहाँ से दिखेगा, वो सिंपल वहीं पे जाइए, या तो अगर डायरेक्ट आपको 24 में जाना है तो सबसे बेस्ट है, 24 में आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा, ठीक है। क्लास कहाँ से ज्वाइन करें, नए लोग क्लास ज्वाइन करने के लिए सिंपली एलटीपी कैलकुलेटर खोलिए और ज्वाइन दी क्लास, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाके आप कर दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है एलटीपी कैलकुलेटर एनएससी ऑप्शन चेन, वीडियो मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे मिलेगी, डेडीज इंटरनेशनल स्कूल वाले पे, ठीक है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और वहां पे आपको आपका आईडी पासवर्ड होगा ही, उससे आप लॉगिन कर लीजिए, नहीं हो तो साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के लिए सिंपल, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो videos.investingdaily.com पे जाइए। 24 वर्जन में कैसे देखे, देखिए 24 वर्जन में ऐसे जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको मान लीजिए ये रिवर्सल है आपका, है ना, आपको यहाँ पे खरीदना है कॉल, तो 24,992, अभी आपको कौन सा ये खरीदना है, कि 24,600 ये वाला ये खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू डाल दीजिए जो यहाँ पे आ रही थी, 24,792, 24,792 कर दीजिए, 24,792, तो कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ गया, 253 रुपये से आपको बाई करना है इसको, है ना। क्लास का टाइमिंग क्या होता है, क्लास का टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात की 9 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलती रहती है, कंटिन्यू क्लास चलती रहती है सुबह से रात तक, ठीक है। डीएसए मतलब होता है रिफर एंड अर्न, आप रिफर करिए एलटीपी कैलकुलेटर या कम्युनिटी को, तो आपको उस पर कुछ अर्निंग मिलेगी, क्या अर्निंग रहेगी उसके लिए आपको टीम कॉल करेगी और पूरा बताएगी डिटेल्स में, आप अप्लाई कर दीजिए बस और छोड़ दीजिए। और कोई क्वेश्चन, बता दिया राजू सर, अभी बताया जस्ट डीएसए क्या होता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की क्लास होने वाली है, तो बैंक निफ्टी की क्लास विनीत जी लेंगे, मैं बोल देता हूँ उनको, सेम क्लास कल होगी, इसके आगे कुछ पार्ट बचा हुआ है तो
वो पूरा करेंगे बेसिक का। ठीक है विनीत जी, बना रहा हूँ मैं।